हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेथ, या ऐसा कहें लेथ मशीन। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जो हमें सिलेंड्रिकल जॉब्स बनाने में हेल्प करती है। उसी के साथ साथ और भी इसके बहुत से मल्टीपल ऑपरेशंस रहते हैं जिससे हम जो है किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, उसका लेंथ, उसका बोर, उसकी थ्रेडिंग और भी ड्रिलिंग और भी बहुत से ऑपरेशन से जो है हम जॉब को रेडी कर सकते हैं। हेनरी मॉड्सले ने, एक इंग्लिश मैन था यानी कि इंग्लैंड का रहने वाला था, उसने 1797 यानी कि 1797 में इस मशीन का निर्माण या इजाद या डिस्कवरी या पहली बारी उसने ये मशीन बनाई थी, जिसका पर्पस था किसी भी एक इर्रेगुलर सिलेंड्रिकल शेप को टूल की मदद से कट करके इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा सिलेंडर तैयार कर देना। तो lathe is a basic machine tool. It is most adaptable and one of the most widely used machine tools. इस मशीन को हम जो है मदर ऑफ इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई सी भी इंडस्ट्री होगी जहाँ पे कुछ रिपेयर का वर्क, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किसी भी चीज़ का होता होगा तो वहाँ पे आपको ये लेथ मशीन ज़रूर देखने में मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग यानी कि लेथ मशीन किस प्रिंसिपल पे जो है वर्क करती है। ये हमारा चक होता है जहाँ से हमारा ये लाइफ सेंटर निकलता है और इधर हमारा डेड सेंटर है। ये हमारी यहाँ पे एक जॉब है, इस तरह का सिलेंडर। ये इनिशियली इस तरह से था पूरा। यहाँ पे इस चक का काम है इस जॉब को रोटेट करना, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे तो इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरह से हम लेथ ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक कटिंग टूल को लेंगे, उसको हम यहाँ पे लाएंगे इस तरह से और इसको इस तरफ मूव कराएंगे और इसको गोल घुमाएंगे। ये गोल घूमेगा, ये इधर को जाएगा और इसको साथ में थोड़ा सा हम डेप्थ दे देंगे, यानी कि जो चीज़ ऐसे थी उसको हमने थोड़ी सी गहराई दे दी। जब ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से मेटल रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग या प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन इस तरह से जो है काम करती है कि वो जॉब को जिसको हमें मशीन करना है उसको अपने चक में पकड़ती है और चक की मदद से वो घूमता है और हम सामने टूल पोस्ट के ऊपर टूल को माउंट करके सेट करके और जो है हम उस पर मशीनिंग का कट लगा देते हैं, जिस हिसाब से हमें डेप्थ चाहिए या जैसा भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। लेथ, it is a machine tool that removes material by rotating the work against a cutter. Principle of turning या फिर इसे हम कह सकते हैं principle of lathe machine also. To produce a circular section, the workpiece is made to rotate about its own axis by the lathe. The workpiece thus moves against the cutting edge of the turning tool, which remove the chips. The operation is known as turning operation. तो जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, लेथ मशीन की मदद से हम इस तरह से बहुत से जो है अलग अलग सिलेंड्रिकल चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोल, पिन, शाफ्ट, टेपर प्लग,
ड्रिल स्लीव, लेथ सेंटर, टेपर पिन, हैंडल लीवर, बोल्ट, नट, स्क्रू, स्टड यानी कि थ्रेडेड पार्ट्स, एसेंट्रिक शाफ्ट, नर्ल्ड रिंग, क्रॉस नर्ल्ड रिंग, डायमंड नर्ल्ड रिंग। इस तरह से हम जो है वेरियस शेप्स को जो है हम ये टर्न्ड बोर्ड एंड ड्रिल्ड पार्ट्स यानी कि बुश है, कोई स्प्रिंग रेडी करना है तो बहुत से गियर को कोई रेडी करना है यानी कि गियर को आउटसाइड डायमीटर इनसाइड डायमीटर बनाना है, उसकी विड्थ डिसाइड करनी है, विड्थ को मेंटेन करना है, वो सब काम जो है हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस जो है होती है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक लेथ ऑपरेशन। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक आज डिस्कस होंगे उन टॉपिक्स का एक वीडियो लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आपको उन टॉपिक्स को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लेथ्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो लेथ मोर और लेस देखने में सेम रहती है, लेकिन ऑपरेशन के हिसाब से, स्पेशल नीड के हिसाब से बहुत तरह की जो लेथ मशीन्स हैं वो हम जो हैं यूज़ करते हैं ताकि हम वही पर्टिकुलर वर्क उस पर कर पाएँ। तो बहुत सी मशीन्स लेथ उसको स्पेसिफाई करना, क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ यानी कि वो लेथ जैसे कि नाम बताता है कि बहुत जिसकी रोटेशंस पर मिनट ऑफ चक या जॉब को रोटेट करने का जो स्पीड है वो काफ़ी हाई रहता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या रहती है? वुड वर्किंग लेथ। वुड वर्किंग लेथ हमारी वो लेथ होती है जो हमें एक कारपेंटर के पास अक्सर मिल जाती है। कारपेंट्री की जहाँ पे फर्नीचर की फैक्ट्री रहती है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसके जो आपने देखा होगा लेग्स होती हैं वो कई बार राउंड शेप की होती हैं और राउंड शेप के साथ साथ कुछ टेपर भी होती हैं और कई बार उनके अंदर किसी तरीके का कोई ग्रूव या इस तरह से डिज़ाइन भी बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वुड वर्किंग लेथ से हम बना सकते हैं। फिर आती है सेंटरिंग लेथ। सेंटरिंग लेथ एक ऐसी लेथ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक हमारी बेसिक लेथ है या वो लेथ है जो हमें हर जगह इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलती है। इसको इंजन लेथ भी कहते हैं। पॉलिशिंग लेथ, स्पिनिंग लेथ। पॉलिशिंग लेथ क्योंकि पॉलिशिंग करनी होती है तो उसके लिए हाई स्पीड चाहिए और उसको हम पॉलिशिंग किसी भी चीज़ का, सिलेंड्रिकल चीज़ का पॉलिश को उसको पॉलिश करना हो यानी चमकाना हो तो उसको हम जो है इस लेथ के मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इंजन लेथ। इंजन लेथ के अंदर हमारे पास होती है स्टेप कोन पुली ड्राइव फ्रॉम लाइन शाफ्ट, स्टेप कोन पुली ड्राइव फ्रॉम इंडिविजुअल मोटर, गियर हेड और वेरिएबल स्पीड ड्राइव। ये जिस तरह से मशीन ऑपरेट होगी यानी कि मोटर की मदद से होगी, डायरेक्टली मोटर से चलेगी या उसके अंदर एक पुली अरेंजमेंट रहेगा। पुली अरेंजमेंट रहेगा तो क्या वो वेरिएबल पुली अरेंजमेंट रहेगा या सिंगल स्पीड पुली अरेंजमेंट रहेगा या फिर गियर सिस्टम होगा यानी कि जो स्पीड है उसकी मोटर से जो आगे उसको ट्रांसफ़र होगी वो गियर बॉक्स से हम जो है उस स्पीड को कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ये सेंटर लेथ्स होती हैं। फिर आती है हमारे पास बेंच लेथ। बेंच लेथ एक ऐसी लेथ है जो एक बेंच के ऊपर हम सेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ यानी कि सेंटर लेथ या इंजन लेथ को ही कहते हैं टूल रूम लेथ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ जो होती है वो होती है हमारी हाई प्रोडक्शन के लिए। जब हमें एक कोई जॉब बनानी है, उसके नंबर ऑफ पीसीज बनाने हैं, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हमें चलाना है। तो हमें बार बार टूल उतारना है, सेट करना है, टूल उतारना है, सेट करना है। तो उससे बचने के लिए या उस डिले से बचने के लिए हम जो है कैप्स्टन या टरेट लेथ के बारे में आगे पढ़ेंगे।
तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। फिर हमारे पास है स्पेशल पर्पस लेथ। स्पेशल पर्पस लेथ में जो है हमारे पास क्रैंकशाफ्ट लेथ। क्रैंकशाफ्ट आपको पता है कार्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्रैंकशाफ्ट यूज़ होती है। उसको बनाने के लिए या कैम शाफ्ट को बनाने के लिए इस तरह की जो लेथ है जो एसेंट्रिक टर्निंग करके हमें देगी, उसे हम कहते हैं क्रैंकशाफ्ट लेथ। व्हील टर्निंग लेथ, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्हील्स को हम रेडी कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग लेथ, जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट को, किसी जॉब का डुप्लीकेट उसकी मदद से बना सकते हैं। गैप बेड लेथ। गैप बेड लेथ होती है जब हमारा जॉब बहुत बड़ा होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि जो हमारा लेथ का बेड रहता है उसको हम थोड़ा सा एरिया रिमूव कर देते हैं नट बोल्ट खोल के, ताकि हम ज़्यादा बड़े डायमीटर का पीस उस पर लगा सकें, तो उसको हम कहते हैं गैप बेड लेथ। मल्टी कट लेथ, ये एक तरह से कैप्स्टन या टरेट लेथ हो सकती है। और ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ में यानी कि CNC कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ मशीन, जिसके अंदर हम जॉब को एक बारी सेट कर देते हैं, टूल्स को एक बारी सेट कर देते हैं और फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा उस जॉब को वो मशीन जो है ऑटोमेटिकली रेडी करके हमें जो है दे देती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लेथ। आइए इससे पहले आगे चलें, हम पढ़ लेते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटर लेथ या मेन पार्ट्स ऑफ अ लेथ होते क्या क्या हैं। तो ये एक बहुत ही वेल नीटली और साफ सुथरा और वेल एक्सप्लेन्ड, सेल्फ एक्सप्लेन्ड जो है, सेल्फ लेबल्ड जो है डायग्राम ऑफ लेथ मशीन है, जिससे ये एक्चुअल लेथ मशीन को पूरा रिप्रेजेंट करता है अच्छे से, जिससे जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे को जो है लेथ मशीन किस तरह की नज़र आती है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से पार्ट है और उनका बेसिक काम क्या होता है। सबसे पहले ये जो मशीन है, ये इसको कह सकते हैं कि 3 हिस्से में बटी हुई है। एक हिस्सा तो होता है ये, इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक। एक हिस्सा होता है ये, इसको हम बोलते हैं कैरिज वे या फिर बोल देते हैं सिंपली कैरेज। और एक हिस्सा ये होता है तीसरा, ये इसको हम बोलते हैं टेल स्टॉक। और ये सारी के सारे पहला, दूसरा, तीसरा ये टिका होता है एक बेड के ऊपर, यानी कि एक बेड रहेगा उसके ऊपर ये टिका रहता है और ये बेड जो है सपोर्टेड बाय लेग्स रहता है। तो ये इसके बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हेड स्टॉक में क्या क्या होता है। हेड स्टॉक में हमारे पास होता है एक बंद बॉक्स जिसके अंदर स्टेप कोन पुली लगी होगी या गियर बॉक्स होगा, जिससे हमारी स्पीड डिसाइड होगी। यहाँ पीछे कहीं पे मोटर लगी होगी, जिससे ये यहाँ पे अगर पुलिस लगी हुई हैं तो वो पुलिस ऑपरेट करेंगी और वी बेल्ट की मदद से हम उसको चलाएंगे, या गियर बॉक्स है तो हम उसको गियर्स की मदद से ऑपरेट करेंगे। ये यहाँ पे ये एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल यानी एक यहाँ से रन करता हुआ हॉलो सेक्शन। इस स्पिंडल के ऊपर लगाया जाता है एक चक, ये होता है चक, जिसको यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ड्राइविंग प्लेट। और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे लीवर्स। ये लीवर्स होते हैं इस चक की या इस स्पिंडल की स्पीड को वेरिएबल करने के लिए। ये हमारे पास लीवर होते हैं, जिससे हम लीवर्स को चेंज करके, गियर्स को चेंज करके जो है स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और साथ के साथ जो है हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी रन करने में यहाँ से हेल्प मिलती है। तो ये हमारा होता है हेड स्टॉक। सेकंड हमारे पास रहता है ये सेंटर का एरिया, जिसको हम बोलते हैं कैरेज। ये होता है कैरेज। इस कैरेज के ऊपर ये जो इस तरह की शेप बनी हुई है, इस तरह की, ये होता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। यहाँ पे जो है
इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को बोलेंगे सैडल, और इसके ऊपर जो ये चीज़ लगी होएगी इसको बोलेंगे हम कंपाउंड रेस्ट, और इसके ऊपर जो चीज़ लगी होएगी इसको हम बोलेंगे टूल पोस्ट। यहाँ पे हमारी टूल लगता है, और ये यहाँ से इसका सेंटर जो है पीछे तक बिल्कुल बराबर सेम रहता है, यानी कि टूल का जो सेंटर है वो जॉब के सेंटर पे ही आता है हमेशा। ये जो यहाँ पे चीज़ है इसे हम बोलते हैं लाइव सेंटर। लाइव सेंटर इसलिए क्योंकि ये घूम सकता है गोल गोल, तो इसको हम बोलते हैं लाइव सेंटर। यहाँ पे जो कंपाउंड रेस्ट होता है इन व्हील्स की मदद से, इसको हम बोलते हैं एप्रन, और ये पूरे को बोलते हैं कैरिज। ये व्हील्स की मदद से ये आगे या पीछे रोटेट हो सकता है। इस व्हील की मदद से ये जो टूल पोस्ट है ये आगे पीछे इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं है, ये इस तरह से आगे पीछे है, क्रॉस मतलब कि मशीन के क्रॉस, तो ये इस तरह से घूमता है। और एक व्हील हमारे पास यहाँ होता है जिससे हम जो इस पर्टिकुलर चीज़ को टेपर अगर कहीं पे बनानी हो तो वहाँ पे हम उसके लिए उसको स्लांट कर सकते हैं अपने टूल को। ये सारी चीज़ टिकी होती है एक एक वी बेड पे। वी और फ्लैट बेड का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ टिकी रहती है। ये लीड स्क्रू आ रहा होता है जिस पे एक्मी थ्रेड कटा होता है, जो कि इस कैरिज के बीच में से चलता है, और ये जो व्हील है इसी के ऊपर से चलता है, और ये इंटरनली गियर बॉक्स से यहाँ से कनेक्ट रहता है। तो जब हम ऑटोमेटिक फीड लगाते हैं, यानी कि जब हम चाहेंगे ऑटोमेटिकली आगे बढ़े एक डिज़ायर्ड स्पीड पे, तब हम यहाँ से लीवर को एंगेज करेंगे और इस थ्रेड की मदद से जो है ये कैरिजवे आगे या पीछे की तरफ भी जाया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पे एक लीड स्क्रू या फीड रॉड भी उसको बोल सकते हैं। ये लीड स्क्रू एक्मे वाला और ये फीड रॉड नीचे वाला, तो ये इसमें हमें हेल्प करता है आगे या पीछे जाने के लिए। इसी के साथ हमारे पास तीसरा हिस्सा आ जाता है इसमें, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में क्या होता है, ये हमारे पास एक हैवी ड्यूटी एक फिक्स्ड फ्रेम रहता है, जो कि आगे पीछे हम यहाँ पे ये वाला नट यहाँ पे रहता है उसको खोल के कर सकते हैं। जब हमें जॉब यहाँ पे बांधनी है तो हम इसको आगे कर देंगे और टेल स्टॉक को आगे करके और यहाँ पे उसको सपोर्ट दे देंगे, नहीं तो वो जो है एक साइड से थोड़ी सी इंसर्ट होगी और बाकी वो नीचे हैंग करेगी, और हैंग करने की वजह से कभी कभी वो जो है अपने वेट की वजह से यहाँ पे सेट नहीं होगी। तो उसको सेट करने के लिए हम जो है स्पिंडल को आगे करते हैं, और इस सेंटर को, जैसे ये लाइव सेंटर था, इसे हम बोलते हैं डेड सेंटर क्योंकि ये कभी भी नहीं घूमता, तो इसे हम कहते हैं टेल स्टॉक और डेड सेंटर। जब हमें किसी जॉब में ड्रिल करना होता है तो हम डेड सेंटर को निकाल के यहाँ पे ड्रिल लगा देते हैं। ये ड्रिल जो है हमें फिर जॉब में होल करके देता है। इस व्हील की मदद से जो है इसको घुमाने से ही अंदर यहाँ बाहर की तरफ जो है मूव करता है। यहाँ पे एक इसी के साथ जो है कई बार यहाँ पे एक स्केल भी दिया रहता है ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कितना मिलीमीटर इसको आगे या पीछे चलाया, ताकि जब हम ड्रिल करें या हम कोई और ऑपरेशन इसकी मदद से करें तो हमें पता रहे कि हम कितने मिलीमीटर्स जो है आगे या पीछे गए हैं। तो ये एक बेसिक हमारे पास पार्ट्स ऑफ लेथ होते हैं। ये नीचे लेग्स होती हैं, और एक यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी, इसे कहते हैं ट्रे। ट्रे दी जाती है कि ऊपर से जब भी कोई ऑपरेशन होगा, लेथ ऑपरेशंस होगा, कोई मशीन के ऊपर जॉब को लगा के उसमें से मेटल रिमूव किया जाएगा, तो उसके जो छोटे छोटे चिप्स हैं जिसको हम हिंदी में बुरादा भी बोल देते हैं, वो बुरादा इस ट्रे में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो बाद में जो है उसको कलेक्ट करना भी इजी रहता है, और वो बुरादा इधर उधर गिरता नहीं है नीचे, और जो है हमारे लेबर के या वर्कर के शूज़ को ख़राब नहीं करता, क्योंकि वो जो बुरादा निकल के गिरेगा वो बहुत ही हीटेड होता है और वो थोड़ी देर में ठंडा होता है। तो अगर कहीं हीटेड वो पैर पे गिर जाए या वो नीचे गिर जाए, उसके ऊपर शूज़ आ जाए, तो उसको वो ख़राब करेगा। तो और वो इतना शार्प होता है कि उससे जो है किसी और तरीके का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसके नीचे ट्रे दे दी जाती है, जहाँ पे हम हमारे बाई प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, जो
मशीनिंग के होते हैं, यानी कि चिप्स फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे मेन पार्ट्स ऑफ लेथ। तो आइए इसी में आगे हम एक बारी और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ लेथ हैं उसमें हमें सिर्फ लेथ का ही डायग्राम बना के उसके नेम्स को बता देना है। इसी के साथ जब हम से बाज़ार में जाएंगे लेथ मशीन को ख़रीदने के लिए, तो हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मशीन, हम बोलेंगे कि हमें एक लेथ मशीन चाहिए तो वो हमसे पूछेंगे कि किस पर्पस के लिए चाहिए या क्या साइज़ आपको चाहिए, तो वो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आइए आपको बताता हूँ। एक है विड्थ ऑफ बेड, यानी कि बेड की चौड़ाई कितनी है। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स अबव बेड, यानी कि बेड के ऊपर जो है दोनों, यानी कि लाइव और डेड सेंटर में डिस्टेंस कितना है वो। तीसरा है मैक्स स्विंग इन गैप इन केस ऑफ गैप बेड, जैसे कि मैंने आपको बताया बेड का थोड़ा सा हिस्सा आगे रिमूवेबल होता है जिससे हम जो है बड़े डायामीटर का जो है जॉब उस पर बांध सकते हैं। तो कितना बड़ा डायामीटर वो मशीन पे आ सकता है उसको हम बोलते हैं मैक्स स्विंग। फिर है डायामीटर ऑफ होल थ्रू स्पिंडल, यानी कि स्पिंडल जो कि हेड स्टॉक के आर पार जा रहा है, जो घूमता है, जिसके ऊपर चक लगाया गया है, जो जॉब को होल्ड करता है, वो स्पिंडल जो है उसके अंदर का इनसाइड डायमीटर कितना बड़ा है। टेपर ऑफ सेंटर, यानी कि उस मशीन की टेपर कितनी है, वो कितनी टेपर से हम बना के हमें जॉब रेडी करके दे सकता है। स्पिंडल का टाइप और साइज़ क्या है। ड्राइविंग प्लेट का डायमीटर कितना है, या ऐसा कहें कि चक का डायमीटर कितना है, कितना बड़ा टूल उस पर लगाया जा सकता है। स्पिंडल की स्पीड क्या क्या अवेलेबल हैं। लीड स्क्रू और थ्रेड्स जो हैं वो कौन कौन से उस पर कट किए जा सकते हैं। और या फिर किलोवाट और एचपी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन है जिससे हम जो है लेथ मशीन को जब जाते हैं तो सेंटर टू सेंटर। एक और होता है हमारे पास लेंथ ऑफ मशीन। लेंथ ऑफ मशीन होती है हेड स्टॉक से लेके टेल स्टॉक तक, ये कितनी लंबी मशीन रहती है, इससे भी जो है इसकी स्पेसिफिकेशन करी जाती है। जनरली स्पेसिफिकेशन जब होती है तो वो होती है मोटर के एचपी या किलोवाट देख के, ये लेथ मशीन की लेंथ देख के और चक का डायमीटर देख के, और उस पर मैक्सिमम कितना डायमीटर ऑफ जॉब लगाया जा सकता है। ये एज शॉर्ट एज 4 फीट लॉन्ग होती है और एज लॉन्ग एज डिपेंडिंग अपॉन बहुत बड़े बड़े शाफ्ट जहाँ पे शिप इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शाफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल पीसीस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इट कैन बी एज लॉन्ग एज 16 फीट 18 20 22 फीट एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन हमारी जॉब किस तरह की है। तो ये लेथ की जो है उस तरह से स्पेसिफिकेशन स्पेशल नीड के हिसाब से तैयार भी करी जा सकती है। तो ये थे हमने जो आज पढ़े कि लेथ क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ लेथ क्या होती है, टाइप ऑफ लेथ क्या होती है, लेथ के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, और जो हमारा जो लेथ मशीन है उसमें जो है कौन कौन से हिसाब से बाज़ार में लेने जाएंगे तो उसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। इसी तरह से लेथ में जब हमने जॉब लगानी है तो जॉब लगाने के लिए हमारे पास जो है लेथ के टूल्स होते हैं जिसको हम टूल होल्डर पे बांधेंगे, जिससे हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को चलाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनका हम कहते हैं टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, फॉर्म टूल, चैम्फरिंग टूल, पार्टिंग टूल, थ्रेडिंग टूल, इंटरनल थ्रेडिंग टूल, बोरिंग टूल एंड नर्लिंग टूल। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि ये टूल किस तरह से वर्क करते हैं। लेफ़्ट हैंड थ्रेड जो है उसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कैरिज वे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ कट करके जा रहा हो, तो ये इस टूल का कटिंग साइड होता है और ये उसका पीछे रिलीफ साइड या बैक साइड होता है। तो इस टूल को हम, ये अगर जॉब है, इस टूल को हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, ये टूल इधर को मूव कराएंगे और ये इसके
इसको यहाँ से रिमूव कर देगा मटेरियल को। इसी तरह से ये होता है राइट हैंड, इसका प्रोसेस है ये इस तरफ को जाने के लिए काम में आता है। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के जैसे होता है राउंड साइड। अगर ये इस्तेमाल नहीं करना और लेफ़्ट राइट का कोई झंझट नहीं है, दोनों साइड चलाना है, तो दोनों साइड चलाने के लिए जो है हम ये वाला टूल जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम ये वाला टूल भी दोनों साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, से हमारे को ये जॉब है सिलेंडर, हम चाहते हैं ये तैयार होके कुछ इस तरह से नज़र आए। इस तरह से सिलेंडर जो है यहाँ से ये सिलेंडर जो था ये इस तरह से नज़र आए, तो उस पर हम जो है टूल लगाएंगे जो इस शेप का लगा देंगे। यानी कि इस शेप का भी लगा सकते हैं, ये गोल है इसकी जगह स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये इस तरह की शेप है। तो जो शेप हमें यहाँ चाहिए वो शेप का हम जो है यहाँ पे टूल लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म टूल। इसी तरह से हमारे पास होता है फेसिंग टूल। जब हम एक सिलेंडर को बनाते हैं तो हमें सिलेंडर का ये साइड भी जो है मशीनिंग करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं फेस। तो इस फेसिंग को जब हम करते हैं इस्तेमाल, तो उसके लिए जो टूल है उसका डिज़ाइन लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ये है, राइट हैंड साइड के लिए ये है। इसी तरह से हमारे पास होता है चैम्फरिंग टूल। चैम्फरिंग टूल होता है जब हमारे पास एक सिलेंडर रेडी हो जाएगा तो ये यहाँ पे कॉर्नर्स रह जाते हैं जो कि बहुत तीखे होते हैं, तो इस कॉर्नर्स को हम जो है थोड़ा सा इस तरह से टेपर कर देते हैं ताकि कॉर्नर ना रहें और हमारा जो है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट या किसी और तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इस टूल को हम जो है यहाँ पे इस तरह से लगा के और इसके कॉर्नर को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से होता है ये वाला पार्टिंग टूल। जब हमारे पास बहुत बड़ा सिलेंडर है, हमें उसे बीच में से कट करना है और उसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है कि हम उसको नॉर्मल हैक्सॉ से या किसी और तरीके की मशीन वाली सॉ से, पावर सॉ से, ये बेंड सॉ से हम जो उसको कट नहीं कर सकते, तब हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिंग टूल। ये क्या करता है, ये धीरे धीरे जो है इस तरह से जो है यहाँ पे इसको लगाएंगे और इसको आगे की तरफ पुश करते जाएंगे, तो ये यहाँ से मटेरियल रिमूव करना शुरू कर देगा धीरे धीरे और बिल्कुल ये इसको रिमूव कर देगा और ये हिस्सा जो है बाद में हम पकड़ के नीचे कट कर लेंगे। इसी तरह से जब हमारे को कोई नट बोल्ट्स बनाने हैं, कोई थ्रेड्स बनाने हैं, तो उसके लिए होता है थ्रेडिंग टूल। यानी कि उसके ऊपर वो ग्रूव्स बनाना जिससे कि जिसे हम चूड़ी बोल देते हैं अक्सर, तो ये वो वाला थ्रेड टूल है। ये हमारे होते हैं बोरिंग टूल। बोरिंग कहते हैं एक ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को बड़ा करना। हमारे पास एक जॉब है जिसके अंदर एक ऑलरेडी होल करा हुआ है, इस होल को बड़ा करना है, तो उसको हम बोलते हैं बोरिंग करना। तो ये बोरिंग टूल जो है हम टूल पोस्ट पे लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे अंदर, और ये इसको और बड़ा बड़ा ये जो होल है इसके साइज़ को बड़ा कर देगा और ये होल जितना भी हमें साइज़ चाहिए उतना बड़ा ये होल हम रेडी कर सकते हैं। जब हमें इंटरनल थ्रेडिंग चाहिए तो कुछ इस तरह का शेप टूल होगा। और एक स्पेशल काइंड ऑफ टूल होता है जिसे हम बोलते हैं नर्लिंग टूल। आपने देखा होगा कई सारी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे हमें हैंडल पकड़ना होता है, तो वो उस हैंडल के ऊपर कुछ इस तरह के ग्रूव्स बने होते हैं ताकि हैंडल को जो है हम अच्छे से पकड़ पाएँ। तो ये होता है टूल जो कि इसके ऊपर हम जब चलाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शेप रहती है, ये इसके ऊपर चलती है और इसी के ऊपर इसी तरह की वो शेप को बना देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नर्लिंग, KNURLING, नर्लिंग। तो ये हमारे होते हैं कुछ बेसिक लेथ टूल्स जिसका मैंने अभी अभी आपको जो है वर्किंग बताया कि किस तरह से वो होता है, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेरियस काइंड ऑफ लेथ ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत से लेथ ऑपरेशंस हैं, बट हम डिस्कस कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेथ ऑपरेशंस को ही
करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक की और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये किस तरह से जो है लेथ मशीन काम करती है, क्या होती है, क्या उसका प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसके स्पेसिफिकेशन हैं, क्या उसके लेथ के टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।